रहे परेशान है पानीपत से जी। अच्छा तो नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। साउथ अफ्रीका का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को हापुड़ पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत HPDA की आनंद विहार योजना में निर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना के भवन परिसर का भ्रमण किया। 9 सदस्यीय साउथ अफ्रीकन प्रतिनिधि मंडल ने भारत सरकार के प्रतिनिधि मीनू बजाज से अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट योजना की बारीकियों को समझा और निर्माण के संबंध में समस्त जानकारी हासिल की। क्या जरूरत थी समाजवादी पार्टी को ऐसे अपराधियों को टिकट देने की? घटना दुखद है और मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा है कि इसके परिणाम बहुत जल्दी मैं विधानसभा के सामने रखूंगा। न्यायोचित कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। सर, आपने अभी कहा था कि उत्तर प्रदेश में व्यापार सुरक्षित है, तो कितना बड़ा स्तर पर निवेश होने जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, व्यापार मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा निवेश हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ और किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 33.5 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, जिसमें से 12,000 साढ़े 12,000 करोड़ रुपए का तो हमारे एटा में ही आया है। 1100 करोड़ के लगभग हमारे 1100 करोड़ के लगभग हमारे कासगंज में आया है। कभी आया था? और कासगंज एटा में तो आता ही नहीं था, क्योंकि कोई भी व्यापार सुरक्षित नहीं होता था। हमारी सरकार में एटा जैसी जगह सुधर सकती है तो उत्तर प्रदेश 100% सुधर गया। सर, एक लंबी मांग थी कासगंज एटा रेलवे लाइन की, उसको लेकर भी काम शुरू किया गया, किस तरह की? देखिए, एटा टू कासगंज की मांग बहुत लंबे समय से आ रही है, उसके लिए मैंने भी अथक प्रयास किया है और अभी इसी बजट में 276.90 करोड़ रुपए का जो DPR बनी है, DPR तो 520 करोड़ की बन रही है, वो DPR मेरी परसों बात हुई थी हमारे DRM से और वो यहाँ भी आए थे। DPR तैयार हो गई है और निकट भविष्य में जल्दी ही 29 किलोमीटर एटा टू कासगंज रेल लाइन शुरू होने का काम शुरू हो जाएगा। सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 50,000 रुपए के इनामी अपराधी गुरुचरण को उसने धर दबोचा है। SOG और मोहना थाने की संयुक्त टीम ने बर्डरपुर चौराहे से उसे उस वक्त पकड़ा जब वह कहीं भागने के फिराक में था। अपराधी गुरुचरण गोंडा जनपद का निवासी है। इसके ऊपर सिद्धार्थनगर सहित गोंडा उन्नाव जिले में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। गुरुचरण पर पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती द्वारा 50,000 रुपए इनाम घोषित किया गया था। SOG टीम एवं थाना मोहाना पुलिस की टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए गैंगस्टर के 50,000 रुपये के इनामी अपराधी गुरचरण, जो वजीरगंज गोंडा का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की है। इसके ऊपर पूर्व में चोरी और टप्पेबाजी, आर्म्स एक्ट और NDPS के कई मुकदमे दर्ज हैं और ये कई महीनों से वांछित चल रहा था। इसमें 50,000 का इनाम भी घोषित था। उसको आज गिरफ्तार करके बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया टीम द्वारा। ऐसा ही एक मामला थाना शाहगंज के सराय ख्वाजा चौकी का है, जहां अस्पताल संचालकों ने अपने अस्पतालों के बाहर बीच सड़क पर ही बना रखी है अवैध पार्किंग। आगरा में अधिकांश हॉस्पिटल पर नहीं है पार्किंग की कोई भी व्यवस्था, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। हॉस्पिटल संचालकों द्वारा की गई अवैध पार्किंग की मनमानी। अवैध पार्किंग की वजह से 2 लेन रोड बन 1 लेन रोड। प्रखंड के पावर हाउस डंडाडीही में रताही मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और यज्ञ मंडप में परिक्रमा करते महिला बच्चे बूढ़े जयकारे के साथ जय श्री राम, जय माता दी, जय भोलेनाथ जयकारे करते दिखे। आचार्य पंडित के द्वारा विधिवत यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि क्षेत्र में यज्ञ होने से क्षेत्र भक्तिमय हो जाता है। इस संबंध में यहाँ की जनता को, यहाँ के ग्रामवासियों को क्या सलाह देना चाहेंगे सर? माँ रथाही की कृपा से, उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति से इस जयनगर के प्रखंड ही नहीं पूरे जिले की जनता इस महायज्ञ में काफ़ी उन लोगों का सहयोग योगदान हो रहा है और इस महायज्ञ से मानव का कल्याण और सुख शांति हमारे क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा माँ रथाई की कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पूछना? बस हो गया।
डोंगरगांव राजस्व विभाग की कार्रवाई जारी। बंदरकट्टा में 2.5 एकड़ अतिक्रमण को किया कब्जे में। 15 सालों से अवैध अतिक्रमण कर कृषि पर कर रहा था किसान रणजीत सिंह। ग्रामीणों ने किया था जन चौपाल में शिकायत। मवेशी चारागाह पर अतिक्रमण कर रणजीत सिंह कर रहा था खेती। काका अपना नाम बताएंगे? भैया लाल, कौन से गांव से हैं? बेंदरकट्टा। सर ये अतिक्रमण जो आप मौके पे नाप कराने आए हैं सर, किसका जमीन है? ये रंजीत सिंह, अतिक्रमण किसने किया था वहाँ रंजीत सिंह ने किया था। पे? हाँ, कितना साल हो गया सर अतिक्रमण करवाए? लगभग 20 साल हो गए। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं किया था? किए थे कब से शिकायत कर रहे हैं? तो हाँ, 12-15 साल हो गए शिकायत हमारी चल रही थी। इतने दिन शासन कार्रवाई नहीं कर रही थी? नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही थी? नहीं हुई थी। अभी जो नाप हुआ है उसमें कितने एकड़ जो है वो कितना जमीन अतिक्रमण में निकला है? अभी कितना पता है सर? 2.5 एकड़। सरकारी में 2.5 एकड़। प्रशिक्षण का 27वां चरण कन्या छात्रावास में 24 फरवरी से 7 मार्च तक होना है। बता दें कि 290 मितानिनों की प्रशिक्षण होनी है, जिससे पहले चरण का प्रशिक्षण 24 फरवरी को शुरू होगा। एक बैच की ट्रेनिंग 6 दिनों की होनी है। मितानिनों को पहले दिन से घटिया किस्म का खाना परोसा जा रहा है। मितानीन कार्यक्रम की बीसी नीलिमा सिन्हा और जुगुन साहू ने बताया कि सुबह का नाश्ता के लगभग 11 से 12 बजे मिलता है। तब तक मितानिनों को भूखा रहना पड़ता है। वह चाय की क्वालिटी ऐसी है कि आप एक घूंट नहीं पी सकते और चाय बनाने के लिए एक ही चाय पत्ती को कई बार उपयोग किया जा रहा है। मेरा नाम श्रीमती जुगन साहू है, मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ। यहाँ मिताइन लोगों का 27वां चरण प्रशिक्षण चल रहा है। तो जैसे आज चौथा दिन है और पिछले 3 दिनों से हम लोग बोल रहे थे कि खाने में सुधार करो, खाने में सुधार करो करके, तो ध्यान नहीं दे रहे थे। यहाँ वेंडर को भी बहुत बोल रहे हैं, लेकिन उन लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। विभागीय अधिकारी को भी बोले, फिर भी उन लोग हाँ बोलेंगे करके बोल देते थे, लेकिन सुधार नहीं हुआ था। तो आज सभी कल रात से मिताइन लोगों का तबीयत खराब होना शुरू हुआ। तब आज मिताइन लोग सभी आवेदन लेके बीमो मैडम के पास गए और एसडीएम सर के पास गए हैं। एमबीसीबी जिले के मनरेंद्रगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पड़ेवा में बीते दिनों हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस से सुलझाने में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मनरेंद्रगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के सोनहरी ग्राम पंचायत के पड़ेवा में बीते दिनों मुर्रम खदान के पास एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को दी गई। सर, हत्या के मामले खुलासा किस वजह का बताइएगा? थाना मनरेंद्रगढ़ में 9 फरवरी को एक सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति जो है ग्राम पढ़ेवा सोनहरी क्षेत्र में ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता है। पता चला कि अज्ञात व्यक्ति का एक शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद में जब लाया गया और पता तलाश किया गया तो उसके बारे में पता चला कि लखपति सिंह करके व्यक्ति है और पढ़ेवा गाँव का ही रहने वाला है। उसका संदिग्ध परिस्थिति में उसकी बॉडी मिला हुआ था। पुलिस को शुरू से संदेह हो रहा था। जैसे ही पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुआ, उसमें जब खुलासा हुआ कि ये होमिसाइडल है करके, तो पुलिस के द्वारा लगातार पूछताछ घटना दिनांक के बाद से लगातार किया ही जा रहा था, तलाश किया जा रहा था। उसी सिलसिले में फिर पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्री राम गोपाल सर, श्री कोशिमा सर, हमारे एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीम गठित करके उसको अच्छे से गहनता से जांच किया गया और जहां पर पता चला कि ये एक गांव का ही व्यक्ति है दिलराज सिंह। आपस में उनका रंजिश था, जिसके कारणवश उसका एक प्रकार का हत्या किया गया। उसके गुप्तांग में कई बार उसके द्वारा प्रहार किया गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। रंजिश का कारण क्या था सर? रंजिश का कारण तो यही बताया जा रहा है, पता चल रहा है कि अपनी पत्नी के ऊपर शक था। उसके कारण ही जो है व्यक्तियों के साथ दोनों के दिलराज सिंह और जो मृतक है लखपति सिंह के बीच में आपस में वाद विवाद लड़ाई झगड़ा हुआ है। कितने आरोपी है सर? अभी वर्तमान में एक ही आरोपी है। नवीन जिले मनरेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के पुलिस थाना जनकपुर के ने पशु तस्कर पशुओं को बूचड़ खाने में ले जाने के प्रयास को विफल करने में और आरोपी को पकड़ने में जनकपुर पुलिस को मिली सफलता। आपको बता दें कि थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खाड़ा के जंगल में अवैध भैंसा को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही तत्काल थाना प्रभारी
ML शुक्ला ने टीम गठित कर खाड़ा कोह के जंगल से सर्चिंग कर दबिश देकर मौके पर बैठे 19 नग भैंसा के मालिक हरिलाल जोगी आत्मज होमलाल जोगी निवासी ग्राम बरहोरी को पकड़कर कार्यवाही की। आज की संपूर्ण जानकारी के बारे में सर थोड़ा बताएंगे। श्रीमान IGP साहब के निर्देशन पर कि पशु तस्करी किसी भी हालत में रोक करके सक्षम कार्रवाई करना है, उनके आदेशानुसार सभी जिलों में इस तस्करी को रोकने के लिए प्रयास चल रहे हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री TR कोसमा साहब के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं SDOP के मार्गदर्शन में मुझे कल मुखबिर से सूचना मिली थी कि खाड़ा खो के जंगल में कुछ अवैध रूप से परिवहन करते हुए भैंसा लाए गए हैं, जिन्हें बूचड़ खाने में ले जाने की तैयारी है। मुखबिर सूचना पर मैं रात को खाड़ा खो के जंगल में जा कर के सर्चिंग किया और नाकेबंदी किया। वहाँ पर 19 नग भैंसा बैठे हुए पाए गए और जो भैंसा का मालिक है हरिलाल जोगी निवासी बरहोरी, ये मौके पर पाया गया। हरिलाल के कब्जे से 19 नग भैंसा को जब्ती किया गया। जो वहाँ 1-2 लेबर थे वो भाग गए, जिससे 5 किलोमीटर तक मैं स्वयं और अपने पुलिस बल के साथ में रात में ही जंगल में भैंसा को हकालते हुए बहरासी के गोठान ले आए और गोठान में भैंसा को सुरक्षित रखा गया है। आज चिकित्सा अधिकारी पशु को बुला करके इनका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है और हरिलाल के विरुद्ध में कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई कर प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गई है। उसे गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पशु तस्करी को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद ये करता हूं कि मेरे क्षेत्र से पशु तस्करी नहीं हो पाएगी। अम्बाह में 5 मार्च को नगर पालिका अम्बाह का स्वच्छता गीत हमारा अम्बाह स्वच्छ अम्बाह लॉन्च किया गया। इस गीत के संगीतकार और गायक अनूप कैलासिया और अंकिता कैलासिया हैं। दोनों गायक 5 मार्च को मेला रंगमंच पर गीत को गाकर लॉन्च करेंगे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सारिब कोसन ने आज बताया कि यही गीत प्रतिदिन कचरा गाड़ी के माध्यम से नगरवासी सुन सकेंगे। इस मौके पर मेला रंगमंच पर एक रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक नगरीय निकाय का एक स्वच्छता गीत होता है जो निकाय की गाड़ियों पर बजता है और गाड़ियों पे बजने के कारण वो लोगों तक वो आवाज़ पहुंचती है और उससे पता चलता है कि गाड़ी आ गई है और वो अपना कचरा डालने के लिए अपना बकेट वगैरह तैयार कर लेते हैं। तो हमने भी एक गीत अपना बनवाया है जो स्थानीय भाषा में एक मैसेज भी देगा साथ में, जिसको कंपोज किया है श्री अंकिता और अनूप कैलासिया जी ने और 80 से ज़्यादा नगर पालिका और नगर परिषदों के लिए ये गाने तैयार कर चुके हैं। इसलिए पहले भी मुरैना नगर निगम में गीत हमने इनसे तैयार करवाया था जब मैं वहाँ पहले पदस्थ था। तो उम्मीद करता हूँ कि शहरवासियों को एक स्वच्छता गीत हमारा अम्बा स्वच्छ अम्बा पसंद आएगा। और इस बारे में लॉन्च के संबंध में मुझे यही कहना है कि हमारे यहाँ पे जो भी वर्तमान में जयेश्वर मेला चल रहा है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 5 तारीख को एक स्टेज शो करा के हम इसे लॉन्च करेंगे। साथ में अनूप जी का एक मोहम्मद रफ़ी का गीतों का एक नाइट भी हम वहाँ पे कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार के निर्देशन में ट्रैफिक प्रभारी रंजीत सिकरवार के द्वारा जगह जगह नुक्कड़ नाटक सभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है कि बगैर हेलमेट के ना चले, नशा करके वाहन ना चलाएं, ओवर स्पीड ना चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आज ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जगह जगह नुक्कड़ नाटक जागरूकता अभियान चलाया गया। नाटक से लोगों को समझाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पूरे शहर में, पूरे ज़िले में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, नाबालिग बच्चों के द्वारा वाहन चलाना, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग जो व्यक्ति करते हैं उस संबंध में समझाइश दी जा रही है। और जो नाटक के माध्यम से जो वृतांत हैं वो समझाए जा रहे हैं कि कोई दुर्घटना घटती है किसी लापरवाही के कारण, यातायात नियमों के अनदेखी के कारण, तो उसके पश्चात पर घर परिवार पर क्या स्थिति बनती है, वो सब नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाई थी। लगभग अभी कितने थानों में आपके द्वारा नुक्कड़ नाटक?
जिले के लगभग सभी स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर आने वाले समस्त थानों में लगभग कार्यक्रम कराए जा चुके हैं। 12 से 13 थानों में एक प्रक्रिया जारी है। 27 फरवरी 2023 महिला और बाल विकास द्वारा पुलिस विभाग के सहयोग से सोमवार 27 फरवरी को जिले के समस्त थानों में पदस्थ बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और अन्य स्टेक होल्डर्स के लिए किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 और संशोधित 2022 विषय पर एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर लालबाग में आयोजित किया गया। बीते दिनों मंडी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि लच्छू यादव के खेत में राधेश्याम बिहार कॉलोनी मुगीसपुर के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर मृतक की मोटरसाइकिल व कपड़े से उसके परिजन द्वारा दीपक वर्मा पिता विनोद वर्मा निवासी हसनाबाद थाना कोतवाली सीहोर के रूप में पहचान हुई। सूचनाकर्ता शुभम वर्मा की सूचना पर मांग कायम कर प्रथम दृष्टया हत्या का मामला पाए जाने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। तारीख को ये सूचना मिली थी कि मंडी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है जिसकी सर पे पत्थर कुचल के उसकी हत्या कर दी गई है। इसको देखते हुए तत्काल टीम गठित करके शव का पंचनामा किया गया तो शव की शिनाख्त यहीं के रहने वाले दीपक वर्मा नाम के युवक की हुई। 22 साल का युवक था। फिर तत्काल टीम गठित करके तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया गया। उससे पता चला कि इसी का एक मित्र संजय वर्मा जो कि खंडवा ग्राम श्यामपुर के पास का रहने वाला है, उससे इससे पैसे का लेन देन था। करीब 1.5 लाख रुपए का लेन देन था। काफ़ी समय से वो पैसे लेने के लिए इस पर दबाव बना रहा था और गाली गलौज भी इनके बीच में हुई थी। इसको लेकर जब पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त जो पत्थर था वहाँ तक पहुँचाया और साथ में ही जो घटना में जो उसके खून शर्ट और कपड़े वगैरह थे वो जब्त कराए। उसने पुलिस को भ्रमित करने के लिए मृतक की जेब में, लोअर की जेब में एक हस्तलिखित नोट रख दिया था जिसमें उसने चरित्र शंका की ओर, अवैध संबंधों की ओर इशारा करने वाला कुछ लेख लिखा था कि किसी और के परिवार में किसी पत्नी के साथ इसका संबंध है, इस कारण इसकी हत्या की जा रही है। लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने उस रजिस्टर का पन्ना जब्त कराया जिससे उसने वो लेख लिखा था। घर में पूरी तैयारी के साथ वो लेख लिख के गया था और हस्तलिखित परीक्षण के लिए वो लेख भी लैब में भेज दिया गया है और इसको पकड़ने वाली टीम को 5 रुपये का नकद पुरस्कार दिया। नेहरू युवा केंद्र संगठन रायपुर छत्तीसगढ़ युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा IIM रायपुर में G20x20 के कार्यक्रम के अंतर्गत यूथ 20 कंसल्टेशन का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, श्रीमती रेणुका सिंह MOS ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उपस्थित थे। अनीता नितम है और मैं बस्तर से आई हूँ और मैं यूनिसेफ और जिला प्रशासन के सहयोग से एक चलाए गए कार्यक्रम युवोदय से हूँ और मैं स्वयंसेवक के रूप में कार्य करती हूँ। वहाँ पे यूनिसेफ के कार्यक्रम में अनेक प्रशिक्षणों में मैं भाग ली और सबसे पहले मासिक धर्म स्वच्छता पे मैंने कार्य किया जिसमें वहाँ के समूह में काम करते थे तो समूह में वहाँ के कई लोग क्या बता रही है और इग्नोर करके चले जाते थे। तब हमने वहाँ पे बहुत बार समझाया कि किशोरी बालिकाओं को पेट क्यों आवश्यकता होती है और उनकी गंभीर बीमारियों के बारे में उनको बताया और वो वहाँ पे आए। अभी सभी लोग आते हैं, सब महिला पुरुष माता बहन सब लोग आके समूह में चर्चा करते हैं और खुद बहन माता और अपने बेटी को स्वयं पेट लाकर देते हैं। इस तरीके से हमने लोगों को जागरूक किया। धन्यवाद सर। जगदलपुर में 27 फरवरी 2023 महात्मा गांधी मनरेगा। Welcome to Manipur, a state that's waiting to enchant you. With the jewels of nature,